दोस्तों, एक लड़की की शादी के 2 साल बीत चुके थे। तभी 2 साल के बाद उसके पति को ऐसा लगता है कि बाकी महिलाओं की तरह उसकी पत्नी को महीने वाली प्रॉब्लम क्यों नहीं होती है। यानी कि दोस्तों, उसकी पत्नी को पीरियड क्यों नहीं आता है। दोस्तों, अब वह अपनी पत्नी से इस बारे में पूछताछ करता है कि आखिर ऐसा क्यों है, तुम्हें ऐसी प्रॉब्लम क्यों नहीं होती है। तो दोस्तों, उसकी पत्नी बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है और इस बात को टालने की कोशिश करती है, टाल मटोल करने लगती है। उसकी पत्नी कहती है कि मुझे नहीं पता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं होता है। फिर पति पूछता है कि क्या तुम प्रेग्नेंट हो। तो दोस्तों, उसकी पत्नी कहती है कि नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं प्रेग्नेंट बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो पति कहता है कि चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, चेकअप करवाते हैं, आखिर तुम्हें महीने वाली प्रॉब्लम क्यों नहीं होती है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, उसकी पत्नी डॉक्टर के पास जाने से भी मना कर देती है, क्योंकि दोस्तों उसको सारी सच्चाई के बारे में पता था कि उसको महीने की प्रॉब्लम क्यों नहीं होती है, उसको कौन सी बीमारी है, और वह नहीं चाहती थी कि उस बीमारी के बारे में उसके पति को पता चले। अगर पता चला तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। लेकिन दोस्तों, वह छुपाती भी तो कितना छुपाती। आखिरकार एक दिन उसके पति को इस सारी सच्चाई के बारे में पता चल ही जाता है कि उसकी पत्नी को महीना क्यों नहीं आता है। दोस्तों, उसके बाद इन दोनों की शादीशुदा ज़िंदगी में एक ऐसा भूचाल आता है, जैसे एक भयानक मोड़ आता है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। दोस्तों, ये बहुत ही इमोशनल कर देने वाली कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी विस्तार से इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक वही छोटी सी रिक्वेस्ट कि आप अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहे। तो आज की ये कहानी है बिहार के मोतिहारी ज़िले की एक लड़की जिसका कि नाम सारिका होता है। अब जब सारिका 20 साल की हो जाती है और कॉलेज में पढ़ाई करने लगती है, तो दोस्तों सारिका का एक दिन यह चीज़ महसूस करती है कि कॉलेज में सभी लड़कियों को महीने वाली प्रॉब्लम होती है, उनको पीरियड आता है, लेकिन अभी तक उसको क्यों नहीं आता, उसके साथ यह सब अभी तक क्यों नहीं होता, क्योंकि वह 20 साल की हो चुकी थी। तो दोस्तों, एक दिन सारिका यह बात अपनी माँ को बताती है और पूरी समस्या के बारे में बताती है कि माँ ऐसे ऐसे होता है। तो दोस्तों, उसकी माँ इस बारे में पहले से ही सोचती रहती थी कि आखिर मेरी बेटी को ऐसा क्यों नहीं होता है। लेकिन जब सारिका अपनी पूरी प्रॉब्लम यानी कि अपनी पूरी प्रॉब्लम अपनी माँ के सामने रखती है, वह बताती है, तो सारिका की माँ इस बात को थोड़ा सीरियसली लेती है और दोस्तों अब यह बात अपने पति को बताती है कि देखिए, हमारी बेटी के साथ ऐसी ऐसी समस्या है, क्या हमें उसको अब किसी डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। तो दोस्तों, सारिका के जो पिताजी होते हैं वह कहते हैं कि देखिए, यह सारी लेडीज़ की प्रॉब्लम है, तो किसी लेडीज़ महिला डॉक्टर को आपको दिखाना पड़ेगा। अब वह महिला डॉक्टर को दिखाने के लिए एग्री हो जाते हैं। एक काम करिए, आप सारिका को लेकर खुद महिला डॉक्टर के पास चली जाइए और जैसा होगा मुझे बताइएगा, चेकअप करवा लीजिएगा, उसके बाद देखा जाएगा क्या करना है। तो दोस्तों, एक दिन सारिका की माँ उसको लेकर एक बहुत बड़े MBBS महिला डॉक्टर के पास जाती है। तो महिला डॉक्टर साहिबा सारिका का पूरा चेकअप करती हैं। जो रिपोर्ट निकलकर उनके सामने आती है, तो दोस्तों उसको देखकर डॉक्टर साहब के माथे से पसीना छूटने लगता है और वह ये सब देखकर सारिका और उसकी माँ बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। सारिका की माँ पूछती है कि डॉक्टर साहब, क्या हुआ, आप बहुत परेशान लग रही हैं। तो महिला डॉक्टर कहती है कि आप एक काम करिए, आप सबसे पहले इसके पूरे शरीर का अल्ट्रासाउंड करवाइए, ताकि मुझे कुछ पता चलेगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मेरे मन में एक बहुत ही गहरी शंका है और भगवान न करे कि जैसा मैं सोच रही हूँ वैसा ना हो तो ही अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, सारिका की माँ उसका एक अल्ट्रासाउंड करवाती है। जब अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट डॉक्टर मैडम के सामने आती है, तो वह देखती हैं और देखकर एकदम से हैरान हो जाती हैं और वह अपने मन में सोचने लगती हैं कि आखिर ऐसा इस लड़की के साथ कैसे हो सकता है।
ऐसा केस मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। यह सब सोचकर डॉक्टर मैडम बहुत परेशान रहती हैं, सोच विचार में पड़ जाती हैं और वह ओवर थिंकिंग करने लग जाती हैं। वह सोचती हैं कि क्या मैं किसी और डॉक्टर से बात करूं, इसके बारे में करूं या फिर ना करूं, पूछताछ करूं कि नहीं करूं। दोस्तों, डॉक्टर मैडम सारिका की मां से कहती हैं कि देखिए, अभी तक इसके शरीर में जो गर्भाशय होता है उसका विकास नहीं हुआ है और ये रिलेशन भी नहीं बना सकती है, क्योंकि रिलेशन बनाने का जो रास्ता है वह भी बहुत छोटा है और ऐसे केस में अपने जीवन में पहली बार देख रही हूँ। ऐसा बहुत कम लोगों के साथ होता है और इसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, वह जन्म से ही है। दोस्तों, डॉक्टर मैडम कहती हैं कि देखिए, इसके साथ जो प्रॉब्लम है वह तो प्रॉब्लम यह है कि यह अपने जीवन में कभी भी माँ नहीं बन सकती है और दूसरी बात यह है कि यह किसी के साथ रिलेशन भी नहीं बना सकती। अगर बनाएगी तो इसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि इसका जो प्राइवेट पार्ट है वह बहुत ही छोटा है और ऐसा आमतौर पर बहुत कम लोगों को देखने को मिलता है। अब दोस्तों, इस बात को सुनकर सारिका जो होती है वह एकदम से सहम जाती है, वह डर जाती है और उसकी माँ, यह दोनों लोग अब फूट फूट कर रोने लग जाती हैं। सारिका भी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है, वह एकदम ओवर थिंकिंग करने लगती है। फिर दोस्तों, मैडम कहती हैं कि हमारे पास एक उपाय है, अगर आप कहेंगे तो हम लोग इसकी सर्जरी करके इसका जो प्राइवेट पार्ट का जो रास्ता है उसको हम थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं, ताकि ये किसी के साथ खुश रह सके, रिलेशन बना सके, लेकिन ये भविष्य में कभी भी बच्चा पैदा नहीं कर पाएगी। अब दोस्तों, इस बात को सुनकर सारिका की माँ रोने लगती है और रोते हुए बिलखते हुए डॉक्टर मैडम से कहती है कि मैडम, जब ये बच्चा पैदा ही नहीं कर सकती, माँ कभी बन ही नहीं सकती, तो रिलेशन बनाने से क्या फ़ायदा है। जब कोई लड़का इससे शादी ही नहीं करेगा तो इसका ऑपरेशन और सर्जरी करवाने से मुझे क्या फ़ायदा है। अब दोस्तों, उसकी माँ रोते हुए, सारिका और उसकी माँ, यह दोनों लोग अस्पताल से रोते हुए घर को चले जाते हैं, बहुत ही परेशान रहने लगते हैं। जब यह बात सारिका की माँ अपने पति को बताती है तो पति पत्नी दोनों बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। सारिका भी उस दिन के बाद से एकदम गुमसुम सी रहने लगती है, लेकिन फिर भी अपनी पढ़ाई जारी रखती है और धीरे धीरे करके समय गुजरने लगता है। दोस्तों, अब सारिका जो है 25 साल की हो जाती है, तो गांव के लोग, जो आस पड़ोस के लोग होते हैं, उनके बच्चों की उनके रिश्तेदारी में शादियां होने लगती हैं। तो यह सभी लोग कहने लगते हैं कि सभी लड़कियों की शादी हो चुकी है जो भी सारिका की उम्र की हैं, लेकिन अभी तक सारिका की शादी आप लोग क्यों नहीं कर रहे हैं। यानी कि दोस्तों, वह सभी लोग एक तरीके से ताना मारा करते थे, लेकिन दोस्तों, जो सारिका की माता पिता थे वह उसकी शादी नहीं करवाना चाहते थे, क्योंकि यह लोग जानते थे कि उसके अंदर क्या दिक्कत है, क्या कमी है। और इसी बीच में दोस्तों, जो सारिका होती है, अभी यह सब कुछ चल ही रहा होता है, तभी सारिका को एक लड़के से प्यार हो जाता है और ये प्यार ऐसा होता है जिसकी किसी ने कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। दोस्तों, ये दोनों एक दूसरे के लिए जीने मरने की कसम खाने लगते हैं। तो सारिका को अपने प्रॉब्लम के बारे में पता था कि उसके अंदर क्या कमी है, इसलिए सारिका उस लड़के से पूछ लेती है कि अगर फ्यूचर में कभी मेरे साथ कोई दिक्कत होती है, कोई अनहोनी होगी, तो क्या तुम मेरा साथ दोगे, हमारा साथ छोड़कर भाग तो नहीं जाओगे। तो दोस्तों, लड़का कसम खाता है और कहता है कि हाँ, मैं ज़िंदगी भर तुम्हारा साथ दूंगा और तुम्हारा साथ कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा, तुम्हारी परछाई बनकर मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। तो दोस्तों, सारिका एक दिन अपनी माँ से कहती है कि माँ, देखो, मुझे एक अच्छा लड़का मिल गया है और वह मुझे किसी भी हालत में छोड़कर नहीं जाएगा, वह हर हालत में मेरा साथ देगा, वह मुझसे प्यार करता है और मैं भी उससे प्यार करती हूँ, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। अब दोस्तों, इस बात को सुनकर सारिका की माँ बहुत ही खुश हो जाती है। वह सोचती है कि चलो, कम से कम इसको कोई लड़का तो मिल गया और इसको भी प्यार करता है। लेकिन दोस्तों, अब समस्या यह थी कि जो सारिका थी वह किसी के साथ रिलेशन नहीं बना सकती थी। तो सारिका की माँ सोचती है कि चलो, कम से कम इसकी सर्जरी ही करवा देंगे
तो यह दोनों पति पत्नी की तरह अपने जीवन में खुश रहेंगे। इसलिए दोस्तों सारिका की माँ फिर से उसी डॉक्टर के पास जाती है, उनसे बातचीत करती है और सारिका के प्राइवेट पार्ट की सर्जरी करवा देती है। तो दोस्तों सर्जरी जब हो जाती है तो 2 महीने तक सारिका अब घर पर आराम करती है, उसका इलाज चलता है। इसी बीच में जिस लड़के से वह प्यार करती थी वह लड़का बार बार मिलने के लिए कहने लगता है। तो सारिका कहती है कि देखो मेरी तबीयत ख़राब है, मैं अभी मिलने नहीं आ सकती हूँ। दोस्तों जब 2 महीने तक ऐसे ही टालती रहती है, ऐसे ही मिलने के लिए नहीं करती रहती है, तो इस बीच लड़का जो है वह सारिका से पूछने लगता है कि आखिर क्या बात है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है और तुम मिलने क्यों नहीं आ रही हो, ऐसी क्या सर्जरी हुई है, ऐसी क्या बात हो गई है जो तुमको 2 महीने तक घर पर रेस्ट करना है। तो दोस्तों सारिका सोचती है कि चलो यह मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएगा, मैं उसको अपनी सारी बात बता देती हूँ। तो दोस्तों सारिका खुलकर अपनी पूरी बात उसे बता देती है कि देखो मुझे ऐसी ऐसी प्रॉब्लम थी और मैंने डॉक्टर से मिलकर अपनी सर्जरी करवाई है, अब हम दोनों लोग मिलकर अच्छे से रिलेशनशिप बना सकते हैं। तो दोस्तों इस बात को सुनकर वह एकदम से भड़क जाता है, वह बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और लड़का जो है वह गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि तुम क्या बात कर रही हो, अगर ऐसा है तो फिर तुम माँ नहीं बन सकती हो तो तुम्हें शादी करने का क्या फ़ायदा है। तो दोस्तों सारिका कहती है कि देखो तुम तो कह रहे थे ना कि मैं किसी भी हालत में तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा, तुमको छोड़कर नहीं जाऊँगा, फिर अब जब चीज़ तुमको सब पता चल गई है तो अब ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। तो दोस्तों लड़का कहता है कि वह सब फालतू की बातें होती हैं, वह सब कहने की बातें होती हैं, जब तुम माँ नहीं बन सकती हो तो मैं तुमसे शादी भी नहीं करूँगा। अब दोस्तों ये लड़का जो है वह सारिका से दूरी बना लेता है, तो सारिका उसको बहुत रोकने की कोशिश करती है, इस रिश्तों को निभाने की कोशिश करती है, उसके सामने हाथ पैर जोड़ने लगती है, गिड़गिड़ाती है, बहुत ज़्यादा रोती है और कहती है कि मैं जीवन भर तुम्हारा साथ दूंगी, हम लोग रिलेशनशिप तो बना ही सकते हैं, मैं बस माँ नहीं बन सकती हूँ, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। लेकिन दोस्तों वह लड़का धीरे धीरे करके उससे दूरी बना लेता है, फिर कभी बात भी नहीं करता था और कुछ महीने के अंदर ऐसी नौबत आती है कि पूरी तरीके से बातचीत उनके बीच में जो है बंद हो जाती है और इन दोनों का जो रिलेशन है अब वह पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों सारिका बहुत ज़्यादा टूट जाती है क्योंकि उसको बहुत ही बड़ा और बहुत ही गहरा सदमा पहुंचा था। अब वह अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहती थी, शादी करके अपना जीवन बसाना चाहती थी, लेकिन जब लड़का छोड़कर चला जाता है तो सारिका एकदम से डिप्रेशन में चली जाती है, वह बहुत ज़्यादा टेंशन लेने लगती है। दोस्तों धीरे धीरे करके वक्त गुजरता है, सारिका की हेल्थ बहुत ख़राब हो जाती है। अब सारिका 30 साल की हो जाती है तो उसको एक और लड़का मिलता है, उस लड़के का नाम विशाल गुप्ता होता है और विशाल ऑटोमोबाइल कंपनी में एक बहुत अच्छी पोस्ट पर काम करता था और पैसा भी अच्छा कमाता था। दोस्तों विशाल सारिका को कई बार उसे एक शादी समारोह में देखता है, वहाँ पर सारिका भी गई हुई थी, तो पहली नज़र में ही उसको वह पसंद आ जाती है और फिर वह अपने घर वालों को जाकर बताता है और अपने घर वालों को बोलकर सारिका के घर वालों के घर शादी का प्रस्ताव भेजता है। लेकिन दोस्तों यह बात विशाल को नहीं पता थी, सारिका कभी भी अपने जीवन में मां नहीं बन सकती। जब यह प्रस्ताव सारिका के घर वालों के पास जाता है तो दोस्तों जो सारिका है यह पहले शादी के लिए मना करती है क्योंकि वह अभी भी उसी लड़के के बारे में सोच रही थी जिसके साथ उसका ब्रेकअप हुआ था। उसके बाद वह कभी भी किसी लड़के से बात नहीं करती थी, सिर्फ दिन रात उसी के बारे में सोचा करती थी। तो दोस्तों सारिका जो है वह शादी करने के लिए अब मना करती है, लेकिन जो विशाल है वह सारिका को पसंद कर लेता है और ख़ुद कई बार उसके माता पिता से भी बात करता है। शादी करने का भी वह दबाव बनाता था और अपने घर वालों से कई बार कह के फोर्स करता था कि आप लोग उसके घर वालों से बात करिए कि जल्दी से हम लोगों की शादी करवा दें। तो दोस्तों अब काफ़ी ज़्यादा दबाव बनने लगता है, तो दोनों परिवारों के बीच में बातचीत होने लगती है। तो सारिका भी सब कुछ भूलकर अपने जीवन में एक स्टेप आगे बढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन दोस्तों यह बात उसको नहीं बताती है कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती हूँ।
यह बात उससे छुपाकर वह शादी कर लेती है और शादी करने के बाद सारिका जो है ससुराल चली जाती है। 1 महीने तक वह वहाँ पर रहती है अपने ससुराल में और उसके बाद फिर विशाल के साथ, जहाँ पर विशाल सूरत में रहकर अपना काम करता था, अपनी जॉब करता था, उसके साथ वह वहाँ पर चली जाती है। वहाँ पर रहने लगती है। धीरे धीरे करके 6 महीने का वक्त गुजर जाता है और जब सारिका विशाल के साथ पूरे 6 महीने तक लगातार रहने लगती है तो दोस्तों एक दिन विशाल कहता है कि सारिका, मैं कभी भी यह नहीं सुना हूँ तुम्हें कहते हुए कि तुम्हारा पीरियड आया है या फिर तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है। तुम्हें इस चीज़ की कभी कोई दिक्कत नहीं होती है क्या? अब दोस्तों इस बात को सुनकर सारिका जो है वह बहुत घबरा जाती है। वह कुछ भी जवाब नहीं दे पाती। तो विशाल कहता है कि देखो, मैं इतने दिनों से तुम्हारे साथ रहता हूँ लेकिन अभी भी मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ है कि तुमको महीने वाली कोई प्रॉब्लम होती है। आखिर अगर कोई बात है तो मुझे बता दो, मुझसे छुपाने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारा जीवन साथी हूँ, तुम्हारा पति हूँ। तो दोस्तों सारिका बहुत घबरा जाती है, इधर उधर की बातें सोचने लगती है कि विशाल को वह घुमाने लगती है, क्योंकि सारिका को यह बात पता थी कि अगर मैं उसको ये सारी चीज़ें बता दूंगी तो इसका अंजाम क्या होगा। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं जो सारिका है वह विशाल से बहुत प्यार करने लगी थी और विशाल भी सारिका से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा था। तो दोस्तों विशाल से वह बता देती है कि देखो, मेरे साथ ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है और मैंने सर्जरी करवा रखी है, कभी माँ नहीं बन सकती हूँ। अब दोस्तों इस बात को सुनकर विशाल का सर चकराने लगता है। वह अपना माथा पकड़कर ज़मीन पर बैठ जाता है और कहीं ना कहीं उसको बहुत दुख भी होता है। विशाल कहता है कि यार तुम ये कैसी बातें कर रही हो। तो सारिका इस बात को सोचकर रोने लगती है कि अब तो यह भी मुझे छोड़कर चला जाएगा, मैं अब कहाँ जाऊँगी, अकेले कैसे रहूँगी। फिर दोस्तों विशाल काफ़ी कुछ सोचता है, समझाता है, कुछ देर शांत रहता है। उसके बाद फिर विशाल कहता है कि चलो हम लोग डॉक्टर के पास चलते हैं, एक बार पता करते हैं, क्या पता सब कुछ ठीक हो जाए। तो दोस्तों सारिका कहती है कि नहीं, अब डॉक्टर के पास जाने का कोई मतलब नहीं है। जितनी बार हम लोग डॉक्टर के पास जाएंगे वह उतना ही कुछ नया नया प्रॉब्लम के बारे में पता चलेगा। तो मैं डॉक्टर के पास अब नहीं जाना चाहती हूँ। तो दोस्तों विशाल कहता है कि देखो यार, अब मैं कहाँ तुमको छोड़कर जाने वाला हूँ। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम लोग कोशिश करें, क्या पता सब कुछ ठीक हो जाए। चलो डॉक्टर साहब के पास चलते हैं, उनसे मिलते हैं, इलाज करवाते हैं। अगर सब कुछ ठीक हो जाएगा तो इससे क्या बुराई है। तो दोस्तों सारिका भी उसकी बात को समझती है, उसकी बात को मानती है और सोचती है कि चलो एक बार जीवन में ट्राई करते हैं, क्या पता कुछ ऐसा इलाज हो जाए, कुछ ऐसा ऑपरेशन हो जाए, कोई भी ऐसा पता चल जाए जिससे सब कुछ ठीक हो जाए। तो दोस्तों सारिका विशाल के साथ डॉक्टर साहब के पास जाती है, डॉक्टर साहब से पूरी बात बताती है कि डॉक्टर साहब ऐसी ऐसी बात है। तो दोस्तों डॉक्टर साहब भी सुनकर थोड़ा हैरान हो जाते हैं। फिर विशाल पूछता है कि डॉक्टर साहब, क्या इसका इलाज हो सकता है, हम क्या कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि देखिए, इसका कोई भी उपाय नहीं है, सिर्फ एक ही उपाय है। अगर आपको बच्चा चाहिए तो आप किसी का बच्चा गोद ले लीजिए, नहीं तो आप ये बात मान लीजिए कि आप लोग कभी भी बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं। यही जीवन की सच्चाई है और इस सच्चाई को एक्सेप्ट करके आप अपने जीवन में आगे बढ़ जाइए और कोई उपाय नहीं है। तो दोस्तों इस बात को सुनकर सारिका जो है वह रोने लगती है और कहीं ना कहीं विशाल की भी आंखों में आंसू से आ जाते हैं। विशाल सारिका को लेकर अपने घर पर वापस आ जाता है। तो उस दिन के बाद से यह दोनों बहुत परेशान रहने लगते हैं। जो सारिका है वह बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में रहने लगती है और वह विशाल जो है वह भी परेशान रहने लगता है, क्योंकि दोस्तों यह अपने में मन में बहुत सारी चीज़ें सोच कर रखी थी। वह अपने मन में सोच ली थी कि अगर शायद अब यह भी मुझे छोड़ देगा तो मैं कहाँ जाऊँगी। यह सारी बातें उसको बहुत परेशान कर रही थी, अंदर ही अंदर उसको खा रही थी। दिन रात वह गुमसुम सी बैठी रहती थी, ना हंसती थी ना बोलती थी।
तो दोस्तों विशाल सोचता है कि हम दोनों की शादी हो गई है, अगर इस तरीके से हम लोग रहने लगेंगे, जीवन जीने लगेंगे, गुमसुम गुमसुम रहने लगेंगे, तो हमारा आगे का जीवन कैसे बीतेगा, आगे का जीवन बहुत ख़राब हो जाएगा। तो दोस्तों विशाल अपने जीवन में एक बहुत बड़ा फैसला लेता है। सबसे पहले वह सारिका के मन को ठीक करने के लिए उसको घुमाने को लेकर जाता है, ताकि उसके मन से सारी बातें निकल जाएं, वह फिर से नॉर्मल ज़िंदगी में वापस आ जाए। दोस्तों लगभग 1 महीने तक दोनों मिलकर 4 धाम यात्रा करते हैं, खूब घूमते हैं, खूब फिरते हैं, खूब घूमते फिरते हैं, एंजॉय करते हैं। और 1 महीने के बाद फिर से जब वह दोनों घर पर आते हैं, उसके बाद विशाल सारिका को लेकर एक अनाथ आश्रम में जाता है और वहाँ पर वह दोनों एक साथ 2 बच्चों को गोद लेते हैं। एक लड़का होता है और एक लड़की होती है। अब दोस्तों विशाल उन दोनों बच्चों को गोद ले लेता है और इस चीज़ की वजह से जो सारिका है उसको भी अब बहुत खुशी होती है, वह बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और इतना ज़्यादा खुश हो जाती है जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। दोस्तों उस दिन के बाद से विशाल और सारिका दोनों मिलकर उन दोनों बच्चों को माता पिता का प्यार देते हैं, माता पिता की तरह पाल पोस कर बड़ा करते हैं और फिर अपनी ज़िंदगी को एक बेहतरीन तरीके से बेहतरीन रास्ते पर ले जाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आज दोनों बच्चे 5 साल के हो चुके हैं और आज भी विशाल और सारिका यह दोनों बहुत खुश हैं और दोनों एक साथ बेहतर जीवन जी रहे हैं। तो दोस्तों यह थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी बेहद पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे।